हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और आज है 7 जुलाई। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है आज की करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की है? तो पहला है क्योंकि तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। अब ये महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सोशल मीडिया है सुपर ऐप है, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान समय में डाटा लीक और इसकी काफी केसेस आ रहे थे और इसी के तहत आपने देखा चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। और बेसिकली भारत में जो है बहुत सारे ऐप जो है वो यूज किए जाते हैं, लेकिन जो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो सारे विदेशी हैं, यानी बहुत सारे जो हैं कुछ अमेरिका के हैं, कुछ चाइना के हैं। तो इस तरह से यानी इतने ऐप यूज करने के बाद भी भारत में जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जैसे डाटा चोरी के भी केसेस आ जाते थे, तो इसलिए इसको जो है कम करने के लिए एक जो है ऐप लाया गया एलाइनमेंट्स, और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है। आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। ये एज अ लाइक जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं वैसे ही एक ऐप है। इस ऐप पर आप ऑडियो चैट, वीडियो चैट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बनाया किसने है? तो आईटी जो पेशेवर हैं उन्होंने बनाया है। और कर्नाटक, यानी ये कहा जाए कि जो बेंगलुरु में स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके द्वारा ये सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स जो है वो बनाया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। आई होप इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? तो ये जो है अभियान जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, यानी आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बेसिकली ये अभियान जो है अभियान शुरू किया, और इस अभियान के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ पेड़ लगाए गए यूपी में। 5 जुलाई, और कितने पेड़ लगाए गए? 25 करोड़ पेड़ लगाए गए 5 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा टारगेट, इसमें से कुछ लोगों ने अपने गुरु के नाम पर जो है वृक्ष लगाए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इन 25 करोड़ पेड़ों में कितनी प्रजातियों के पेड़ लगाए गए? तो 201 प्रजातियों के, इसमें से नीम वगैरह भी शामिल है। तो यानी जो पर्यावरण की दृष्टि से जो पेड़ पौधे जो है लाभदायक हैं उन पेड़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो 201 प्रजातियों के जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं इसमें। इसके अलावा यूपी की बात की जाए तो यूपी में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट से, तो यूपी गवर्नमेंट पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मनरेगा के तहत रोजगार देने वाले राज्यों में टॉप पर अपना स्थान बनाया है। तो यहाँ पर जो है यूपी गवर्नमेंट की बात हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कक्षा 1 से, ये है क्या पोर्टल बेसिकली, तो जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं होती हैं, उन कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो बच्चे हैं उनके लिए टीएलएम वगैरह शिक्षण सामग्री जो हुई। इसके अलावा यानी इस जो है पोर्टल के तहत 10,000 से ज्यादा शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की बच्चों के लिए जरूरत है उसको जो है इसमें यानी इसके बारे में बताया गया है, प्रोवाइड कराया गया है इस पोर्टल के तहत। तो किस सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने।
दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब दिल्ली क्या है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली यानी भारत की राजधानी दिल्ली जो है, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, और कोलकाता से दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी, तो 1911 में जो है कोलकाता से दिल्ली जो है चेंज की जाती है। उसके बाद 1911 में कहा जाए, यानी अगर बात की जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो 1911 में। इससे पहले क्या थी, इससे पहले कोलकाता होती थी। उसके बाद 1911 के बाद 1927 में इसकी राजधानी जो है वो नई दिल्ली डिक्लेयर की जाती है, और 1931 में पूरी तरह से यानी नई दिल्ली को जो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है, मान ली जाती है। तो इस तरह से 1931 में फाइनली नई दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। तो यहाँ पर और दिल्ली से आपको क्या जानकारी मिलती है, तो दिल्ली में यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली केंद्र शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश अगर वर्तमान में बात की जाए, तो वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली हो गया और पुडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जो है आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा उपराज्यपाल देखने को मिलते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो सीएम और जो है उपराज्यपाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी जो है पद नहीं होता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर केवल जो है, इसके अलावा जो दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जो है वहां पर आपको उपराज्यपाल ही पद देखने को मिलेगा, सीएम नहीं मिलेगा। तो सीएम जो पद है वो दिल्ली और पुडुचेरी में ही है। और दिल्ली के सीएम कौन है, तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, सीएम है केजरीवाल। और उपराज्यपाल की बात की जाए तो उपराज्यपाल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। बैजल नोट कर सकते हैं अपने पास आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कॉस्टेक्स किस देश के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं। तो ये नाम जो है जीन कॉस्टेक्स, जो आप ये नाम देख रहे हैं, ये किस देश के नए पीएम नियुक्त किए गए हैं, फ्रांस के। कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। अब पीएम नियुक्त किए गए हैं फ्रांस के, कौन, जीन कॉस्टेक्स। तो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। अगर बात की जाए कि फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन। पीएम कौन बने हैं, जीन कॉस्टेक्स। कितने कार्यकाल के लिए बने हैं, अभी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही बने हैं, क्योंकि इनके पहले जो पीएम थे उनसे इस्तीफा लिया गया। और बात की जाए कि फ्रांस के यानी जीन कॉस्टेक्स से पहले कौन पीएम थे, तो जीन कॉस्टेक्स से पहले एडवर्ड फिलिप कौन पीएम थे, तो एडवर्ड फिलिप से जो है इस्तीफा लिया गया, और जीन कॉस्टेक्स को जो 2 साल बचा है उसके लिए पीएम नियुक्त किया गया। बेसिकली ये पूरी राजनीति का हिस्सा है, इस वजह से उनसे इस्तीफा लेकर के जीन कॉस्टेक्स को पीएम बनाया गया। क्यों बनाया गया, कोविड-19 इतने समय महामारी चल रही है, तो उसके बारे में सरकार बहुत जो है सुविधाजनक रूप से पूरे अपने प्लान के अनुसार कार्य कर सके, इसलिए इन्होंने जो है यानी यहाँ पर नए पीएम के रूप में जीन कॉस्टेक्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की। तो सीबीएसई ने यानी सीबीएसई विभाग आप जानते हैं शिक्षा केंद्र जो है शिक्षा के लिए, तो यानी सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है, तो फेसबुक के साथ साझेदारी की है। किसके साथ, फेसबुक के साथ साझेदारी की है। अब यानी सीबीएसई ने शिक्षक और छात्रों के लिए जो मुफ्त प्रशिक्षण यानी यहाँ पर जो है एक तरह से डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन जो है सुविधा दी जाए, ऑनलाइन कल्याण पर ये बेस्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर सीबीएसई की बात की जाए तो सीबीएसई की जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो सीबीएसई की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इसके अलावा स्थापना हुई 1962 में। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो जो है सीबीएसई के अध्यक्ष जो है मनोज आहूजा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई 1962 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, किसका, सीबीएसई का, ठीक है। और शिक्षक और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण है तो किसके साथ साझेदारी की, तो फेसबुक के साथ साझेदारी की। अब फेसबुक के संस्थापक पूछ लिया जाता है, तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है,
मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। तो पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यानी कहा जाए कि ये स्टार्ट किसने किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और ये आप डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली में सीएम है केजरीवाल और उपराज्यपाल जो है वो अनिल बैजल हैं। तो यहाँ पर पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में और क्या, जैसे कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो आयु रक्षा कार्यक्रम, आयु रक्षा कार्यक्रम कहाँ पर है? तो दिल्ली में। इसके अलावा लिख सकते हैं आयु रक्षा कार्यक्रम, 5T प्लान, ये सारी चीजें कहाँ पर चल रही है? तो ये सारी चीजें भी दिल्ली में चल रही हैं। तो इस तरह से ये जो पौधे हैं, यानी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 31 लाख पौधे लगाने का श्रेय, या 31 लाख पौधे कहाँ लगाए जाएंगे? तो दिल्ली में लगाए जाएंगे। तो यानी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत ही कितने पौधे लगाने का जो श्रेय है, या कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये जो 31 लाख पौधे हैं ये कितने से कितनी तारीख तक लगाए जाएंगे? तो 10 से 26 जुलाई तक की ये टारगेट फिक्स किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बाद में भी देखने को जो है मिल सकता है। तो यानी आप कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े हैं डे बाय डे, तो आप रिलेट करते चले जाएंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग यानी बचाने के लिए द इंडियन सेवर, जो इंडियन के जो भी पैसे हैं, मनी है, उनको बचाने के लिए पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है, यानी यहाँ पर मनी से रिलेटेड, तो मैं इधर इरेज कर दूं ताकि आप लिख सकते हैं और आप अपने पास नोट करते जाएं। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो उर्जित आर पटेल, यानी किसने लिखी है? उर्जित पटेल। अब उर्जित पटेल कौन है? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर। उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर है। इन्होंने जो, यानी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो पुस्तक है ये किस बारे में लिखी गई है, तो यानी यहाँ पर जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में 9R तकनीक का डिस्कस किया गया है। 9R तकनीक को डिस्कस किया गया है, यानी 9R तकनीक बताई गई है। और ये पुस्तक बेसिकली उनके लिए है क्योंकि आप देखते थे कि बैंकों से बहुत कंपनियां जो है वो लोन वगैरह ले लेती थी लेकिन चुका नहीं पाती थी। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, कि यानी जो बैंक्स वगैरह हैं वो अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड है ये पुस्तक। किसने लिखी है? उर्जित आर पटेल। कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। अगर आरबीआई के पूर्व गवर्नर है तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वार्षिक मछली उत्पादन में, यानी ये जो है ये एक साल का पूरा डेटा निकाला जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा है। तो 2019 का पूरा डाटा निकाला गया और 2019 में मछली उत्पादन में, यानी बेस है 2019, और 2019 में वार्षिक मछली उत्पादन में तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है 2019 में। और 2018 की बात की जाए तो इससे पहले गुजरात जो है वो जो है शीर्ष पर रहा था। तो वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। इसके अलावा बात की जाए तो तमिलनाडु में सीएम है एडापडी के पलानीस्वामी, यानी एडापडी के पलानीस्वामी जो है के पलानीस्वामी, ये कौन है? ये सीएम है एडापडी के पलानीस्वामी। और जो गवर्नर है तो बनवारी लाल पुरोहित। तो यानी लिख सकते हैं आप कि तमिलनाडु में जो है सीएम, ये देखें यहाँ पर सीएम के जो है कि एडापडी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हाल ही में किसने पहनने योग्य पेन लेड का आविष्कार किया? तो हाल ही में किसने पहनने योग्य जो है
पेंडेंट का आविष्कार किया, तो ये क्या है, तो ये जो पहली युग पेंडेंट है ये नासा ने, इसने जो है आविष्कार किया नासा। अब नासा अमेरिकन की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंसी है, यानी नासा का फुल फॉर्म कहा जाए तो जो है नासा जो है एक तरह से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का फुल फॉर्म जो है यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर किसने पहनी युग पेंडेंट, अब ये क्या है, तो ये बेसिकली जैसे आप गले में कोई पेंडेंट पहनते हैं, तो इसी तरह से ये कोविड-19 को रोकने के लिए ये आप यानी ये पेंडेंट बनाया है नासा ने। और इस पेंडेंट को जो है व्यक्ति पहन लेगा जब, तो उसको जैसे ही वो गले के ऊपर वाले पार्ट्स में कहीं पर भी टच करेगा हाथ से, तो ये जो पेंडेंट है वो यानी आवाज करेगा, वाइब्रेट करेगा, जिससे ये सूचित करेगा आवाज करके कि आप जो है वो गले से ऊपर के पार्ट को ना टच करें, जिससे कोविड-19 के खतरे को थोड़ा कम किया जा सके। इसलिए इस पेंडेंट का आविष्कार जो है किसने किया है, नासा ने किया है। नासा की स्थापना कब हुई, तो 1958 में। नासा की स्थापना नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना हुई 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस तरह से यानी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, स्थापना हुई है 1958 में। इसके अलावा आप देखेंगे जो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष जो है जेम्स ब्रिडेस्टाइन। अध्यक्ष कौन है, जेम्स ब्रिडेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। तो इंतजार आपका यानी ये अभियान जो है वो कहाँ पर जो है शुरू किया गया है, तो ये अभियान जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यानी कहाँ पर शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब ये क्या है, तो यानी हर चीज का आपको मीन्स पता होना चाहिए। तो इंतजार आपका ये अभियान जो है एक तरह से सोशल मीडिया पर जो है ये अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। और इस अभियान के तहत जो भी पर्यटक हैं उनको जो है एक तरह से आकर्षित करने के लिए ये जो है ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। और इस अभियान के तहत जो मध्य प्रदेश में जितनी भी इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह हैं यानी पर्यटक स्थल हैं, आकर्षित रूप से उनको पिक्चराइज फॉर्म में खींच करके और एक जो है एक इसमें जो है सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। और इसके तहत जो पर्यटक हैं वो इन जो है मध्य प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं उन स्थानों का जो है उन स्थानों की पिक्चर वगैरह देख करके जो है आनंद ले सकते हैं। तो ये एक तरह से इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा जो है गवर्नर है लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा गवर्नर है, तो गवर्नर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम है। इसके अलावा गवर्नर जो है वो लालजी टंडन, ठीक है। तो ये हुए जो है बहुत इंपॉर्टेंट 10 करंट के क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।